Hello students, good afternoon. My name is Amreen Tabassum and I am currently working as an assistant professor in Nagpur at Central India College of Pharmacy. I would like to help you for the simple things here like broad spectrum antibiotics kya hai, narrow spectrum antibiotics kya hai. So basically this is for the pharmacology, 3 students for pharmacology. And I am also an assistant professor as working as in pharmacology department. So let us discuss regarding the pharmacology 3 broad spectrum antibiotics and narrow spectrum antibiotics. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है? सबसे पहले ये एक ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो वाइड रेंज में यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर. इट इज़ कंसिडर्ड एज ए वाइड रेंज एंटीबायोटिक्स. So it is generally effective against gram negative and gram positive bacteria. जनरली ये इफेक्ट होते हैं दोनों तरह के बैक्टीरियाज में. पहला है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. So here people also don't know regarding what is gram negative bacteria and gram positive bacteria. So I will explain you the difference between the gram negative and gram positive bacteria. See here students, gram positive bacteria और gram negative bacteria का basic difference I would like to discuss with you. gram positive bacteria ऐसे बैक्टीरिया है which retain the crystal violet during the gram staining. क्रिस्टल वायलेट एक ऐसा केमिकल है जो स्टेनिंग के ड्यूरेशन में तुमको रिजल्ट देगा रिगार्डिंग द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रिटेन द क्रिस्टल वायलेट ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग. Here it doesn't retain the crystal violet during the gram staining. It do not retain the crystal violet during the gram staining. Negative bacteria के लिए ये retain नहीं करता. They appear purple under microscope. जब stain करते हैं, what is the meaning of the stain? Stain is nothing but the color, दाग लगना, दाग जैसे बैक्टीरिया को दाग लगा कर उसको स्टेन कर you are going to find out whether it is the gram positive bacteria or whether it is the gram negative bacteria. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दे अपीयर पर्पल अंडर माइक्रोस्कोप. ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये पर्पल कलर अपीयर होते हैं कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है दैट इज़ अपीयर पिंक कलर. ये पिंक कलर में अपीयर होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. हियर सेल वॉल इज़ अ सिंगल लेयर्ड एंड स्मूथ थिकनेस. इसकी जो सेल वॉल है वो सिंगल लेयर है एंड इसकी जो सेल वॉल है दैट इज़ डबल लेयर सेल वॉल. हियर इट इज़ अ थिक मल्टी लेयर पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट. यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी ड्रॉ किया है. हियर इट इज़ अ थिक मल्टी लेयर. इसका जो लेयर है दैट इज़ थिक कंपेयर टू दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज़ अ थिन लेयर. ये जो है these are nothing but these are the thin layer and these are the multi-layered. पेप्टिडोग्लाइकन जो है यहाँ पे मल्टी लेयर प्रेजेंट है. यहाँ पे जो है पेप्टिडोग्लाइकन वो थिन लेयर का प्रेजेंट है. यहाँ पे इट इज़ प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड. यहाँ पे जो है टिकोइक एसिड का प्रेजेंट है. सो दिस कैन ऑल्सो आस्क इन योर जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू. तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिस विल बी वेरी यूजफुल. दिस हियर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इज देयर. इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एब्सेंस है. जो टिकोइक एसिड है दिस इज एब्सेंट हियर इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. कमिंग टू द नेक्स्ट लिपोपॉलीसैकेराइड्स. ये लिपोपॉलीसैकेराइड्स है दीज आर एब्सेंट हियर विच इज़ लिपिड इन नेचर. लिपोपॉलीसैकेराइड्स यहाँ पे एब्सेंट है एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स हियर इट इज़ प्रेजेंट इन दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. कमिंग टू दी इट इज़ ससेप्टेबल टू दी एंटीबायोटिक्स. ये जो है ये एंटीबायोटिक के साथ ससेप्टेबल है. एंटीबायोटिक्स क्यों यूज़ करते हैं? जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं. सो दीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आर ससेप्टेबल टू दी एंटीबायोटिक्स. जैसे कि अगर इफ़ यू आर फाइंडिंग कि अगर तुम धूप में खड़े हो तो तुम धूप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बिकॉज यू विल गेट इरीटेड. वैसे ही ये तरह के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दे गेट इरीटेड टू दिस काइंड ऑफ द एंटीबायोटिक्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए बताया है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कॉज करता है उसके लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. एग्जांपल्स में स्टेफिलोकोकस ऑरिस. जो स्टेफिलोकोकस ऑरिस है ये स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जो कोई किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ अगर हो रही है, किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं या फूड पॉइजनिंग हो रही है, दिस काइंड ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरिस के लिए भी ये ग्राम नेगेटिव ये रिस्पॉन्सिबल है. दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. Coming to the gram negative, here it is resistant to antibiotics. It can be resistant to the antibiotics के साथ ये resist हो सकते हैं. एग्जाम्पल यहाँ दिया है E. coli, नाइसीरिया,
गोनोरिया। ई कोलाई का एग्जाम्पल है यहाँ पे डायरिया या किसी भी तरह का फूड का इन्फेक्शन होना। हियर गोनोरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। दिस गोनोरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। एच पाइलोरी अल्सर कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये स्टोमक कैंसर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज वी कॉलेरा, जो कॉलेरा कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इफ़ यू वांट गाइज कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Next we will continue with the broad spectrum antibiotics and the narrow spectrum antibiotics. So broad spectrum antibiotics, these are generally, I have already said you कि these are the wide range of antibiotics. So ये किसके against effective है? These are effective against the both gram negative also and the gram positive also. These are used when the bacterial infection is suspected but causative agent has not been detected. ये कब काम आता है? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑलरेडी पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सस्पेक्ट हुआ है, बट इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, ये इसका जो कॉज है, इसका जो मेन कॉज है वो ही पता नहीं चला, इट हैज़ बीन नॉट डिटेक्टेड या आइडेंटिफाइड, उसकी वजह दीज आर यूज्ड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन एम्पिरिक थेरेपी. इसको एम्पिरिक थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है. इसका एग्जाम्पल है एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स फॉर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. Risk factors: antibiotic can cause the resistance. If every individual body have the bacteria that may be good bacteria or the bad bacteria. जो good bacteria है वो proteins, digestion सारी चीज़ों के लिए help कर रहे हैं, and they are also helping to take the vitamin K. एंड इट में डिस्टर्ब द माइक्रोबायोम्स. ये जो माइक्रोबायोम्स है, ये माइक्रोबायोम्स ये क्या कर रहे हैं? इस दी गुड बैक्टीरिया को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं. ऐसे बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया जो कि जिसको माइक्रोबायोम भी बोल सकते हैं, इट में डिस्टर्ब द माइक्रोबायोम्स. और एंटीबायोटिक कैन कॉज द रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस कॉज कर सकते हैं. नेक्स्ट, नैरो स्पेक्ट्रम में इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. इट इज़ यूज्ड व्हेन द कॉजेटिव एजेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के लिए ही यूज़ होते हैं. अगर ये कोई बैक्टीरिया है, कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो डिटेक्ट हो चुका है, पता है कि ये बैक्टीरिया ये इन्फेक्शन इस तरह का इन्फेक्शन कॉज कर रहा है. इफ़ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल, इफ़ यू विल गेट टू नो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, सो दैट विल बी रिजल्ट टू विच काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. तो उस तरह के बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टिव है. इट इज़ यूज्ड व्हेन द कॉजेटिव, जब तुमको पता है, इफ डॉक्टर नोज दैट दिस ट्रीट आफ्टर गिविंग द फॉर द टेस्ट द रिपोर्ट्स आर कमिंग. रिपोर्ट्स में जो टेस्ट में आइडेंटिफाई हुआ है उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से वो अपने एंटीबायोटिक्स का प्रोसीजर शुरू करेगा. सो दैट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नोन एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिनेटिव थेरेपी. सो ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में यहाँ पे इसको एम्पेरिक थेरेपी भी बोला जा रहा था. नाउ हियर इन द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिनेटिव थेरेपी. इसको डेफिनेटिव थेरेपी भी बोला जा रहा है. इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, बैसिट्रेसिन, पॉलीमेग्जिन्स. दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स विच आर कम्स अंडर द नैरो स्पेक्ट्रम. नाउ रिस्क फैक्टर, यहाँ पे जो रिस्क है, द फ्यूअर रिस्क है, कम है रिस्क कंपेयर टू दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. एंड हियर इट इज़ प्रिफर्ड थेरेपी वेन एवर पॉसिबल. ये एक प्रिफर्ड थेरेपी है. इट इज़ वेन एवर इट इज़ पॉसिबल. सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस डिफरेंस बिटवीन द ब्रॉड वर्सेस नैरो स्पेक्ट्रम antibiotics. Thank you. Hope you'll watch the videos which I'll be posting soon for Pharmacology 3.